ठीक है, ध्यान से सुन लो। कुछ इनइक्वालिटी है, तो हो सकता है कि नया चैप्टर अगर शुरू हो जाएगा तो थोड़ा सा पोर्शन में ये इनइक्वालिटी का ख़त्म करके शुरू करूँगा। सुनो ध्यान से। ये है एंगल बी, ये है एंगल सी। ठीक है, अगर एंगल बी दिया हुआ है एंगल सी से बड़ा है, ये गिवन है। क्या गिवन है? कौन बड़ा है? एंगल बी बड़ा है एंगल सी से। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि इसके अपोजिट वाली साइड भी बड़ी होगी व्हेन कंपेयर टू अपोजिट ऑफ सी। तो एंगल बी के अपोजिट क्या है? ए सी। और एंगल सी के अपोजिट क्या है? ए बी। साइन बिल्कुल ऐसा ही होगा। बस क्या पता चल गया कौन बड़ा है? ए सी बड़ा है, ये साइड बड़ा है। यही है इनइक्वालिटी। बस इसी पे ही सारे क्वेश्चन है, इसी पे ही सारे के सारे क्वेश्चन है। ठीक है, पर ध्यान दो इधर। अच्छा, यही चीज़ साइड के लिए भी और ये चीज़ एंगल के लिए भी है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन बता दूं मैं आपको, कुछ चीज़ें बता दूं कि देखो, नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, रेड पेन से लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ ट्राइंगल्स में ही अप्लाई होती है। ठीक है, इसको आप क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी है क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे कभी भी ये एंगल आपको बड़ा दिखेगा, ये एंगल, तो आप ये चीज़ नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, साफ साफ बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। और कहीं अप्लाई नहीं होगा एक्सेप्ट ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल में ही अप्लाई होगा बस। हाँ, और दूसरी चीज़ ये बता रहा था कि अगर ट्राइंगल ऐसे ही दे रखा है, ये ट्राइंगल अगर दे रखा है और इसमें ये बता दिया है कि ये जो ए बी सी है, यहाँ पर ए बी साइड इज ग्रेटर देन, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ये गिवन है। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ए बी जो साइड है ये बड़ी है, तो इसको देखो बड़ी है, तो इसमें मैं डबल टिक कर रहा हूँ, जो छोटा उस पर एक टिक। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, अगर ये ए बी बड़ा है तो ए बी के अपोजिट वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, तो ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए बी के अपोजिट एंगल है एंगल सी। ए बी साइड के अपोजिट एंगल है, एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल। ठीक है, और ए सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। साइन बिल्कुल वैसा ही रखना है। ठीक है, तो साइड के साथ भी सेम कहानी है और एंगल के साथ भी। क्लियर है क्या? बाकी लोग कहाँ हैं? आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। पूछा करो तो जवाब दिया करो। अब देखो ध्यान से। आजा भाई, ध्यान से देखो। अगर आप शो दैट राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये एक बार पहले एक बार डिस्कस हो चुका है मेरे ख्याल से। इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आपको प्रूव करना है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अब इसके अंदर जो हाइपोटेन्यूज है वो सबसे लंबा है, प्रूव करो। हाइपोटेन्यूज इसमें कौन सा है? ए बी है। ठीक है, याद रहे, साइन या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। तो इसका मतलब ये चीज़ें कब लगती है? जब चीज़ें हम दो दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। तीन चीज़ों में ये लगा सकते हैं क्या? तीन चीज़ों में ये चीज़ नहीं लगता। तीन चीज़ों में ग्रेटर देन एंगल, ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन नहीं लगेगा, इसलिए हम बंद करो यार अपना, एंगल भी हो गया। ठीक है,
अब सुनो ध्यान से, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एंगल 90 है। तो एंगल सी और एंगल ए, ये जो दो एंगल हैं, इसमें से कोई एंगल कितना भी हो सकता है, लेकिन 90 तो नहीं हो सकता, है कि नहीं? भाई ये एंगल और ये एंगल इंडिविजुअली 90 तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर मान लो ए 90 हुआ तो ये भी 90 है, 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। तो सी क्या करेगा, है ना, जबकि तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। तो इसका सम और इसका सम, तीनों एंगल का सम मिला के 180 आना चाहिए। तो इसमें से एक तो 90 पहले से ही है। अब इन दोनों को, सी और ए को 90 से छोटा ही होना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कुछ भी होगा, ये एंगल ए कुछ भी होगा लेकिन 90 से तो छोटा होगा। ये एंगल सी जितना भी होगा 90 से छोटा होगा। अब जरा एंगल बी और एंगल सी में कंपैरिजन करके बताओ कौन बड़ा है। और एक कंपैरिजन में इसके नीचे ही कर रहा हूँ, एंगल बी और एंगल ए में कौन बड़ा है? एंगल ए बोल रहा है, देखो गधा, एंगल बी बड़ा है ना। एंगल बी के अपोजिट साइड जो होगी वो बड़ी होगी, इसका मतलब एंगल सी से। तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, जल्दी बोलो। एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है? ए सी। और एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है? अरे साइड पूछ रहा हूँ गधे। एंगल बी, नीचे आओ, इस एंगल बी के अपोजिट साइड ऑफ कोर्स ए सी है। हाँ, ये साइन चेंज नहीं होगा, साइन ऐसे ही रहेगा। और एंगल ए के अपोजिट साइड जो है वो है, बोलो। जो मन में आए बोले जा रहा है बस, बेवकूफ। ए सी और बी में ए सी बड़ा है, ए सी और बी सी में ए सी बड़ा है। इसका मतलब दोनों ही केस में कौन बड़ा है? ए सी बड़ा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लंबी साइड होती है। ठीक है, क्योंकि उस हाइपोटेन्यूज के अपोजिट वाला एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल होता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है? जिसके ऑपोजिट ग्रेटेस्ट एंगल हो, जिसके अपोजिट सबसे बड़ा एंगल है, वो साइड सबसे लंबी। और स्मॉलेस्ट साइड कौन सी होगी? जिस साइड के अपोजिट स्मॉलेस्ट एंगल होगा। समझ गए कैसे हम साइड को एंगल से रिलेट कर रहे हैं? ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चन अच्छा है। इन फिगर 7.48 ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू पी एंड क्यू। पीबीसी जो है, पीबीसी एंगल ये है नीचे वाला, वो छोटा है क्यूसीबी से। तो बताओ कि एसी बड़ा होगा एबी से। एसी जो है वो बड़ा होगा एबी से। ठीक है। अब जरा देखो एक चीज, जरा मेरे को बताओ कि 3 और 5 में बड़ा कौन है? 5, है ना। अगर मैं दोनों तरफ साइन माइनस का लगा दूं तो अब कौन बड़ा है? -3 और -5 में कौन बड़ा है? भाई बाकी लोग सो रहे हैं क्या? तो एक चीज याद रखना, जब कभी भी दोनों ही नंबरों में, याद रहे,
इन दोनों ही नंबर का अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो ये जो साइन है अपनी करवट बदल देता है। ठीक है, ग्रेटर देन स्मॉलर देन हो जाता है और स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाता है। याद बताओ जरा, अगर ए बड़ा है बी से तो माइनस ए और माइनस बी में जब मैंने दोनों जगह माइनस लगा दिया तो साइन अब उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अपना फेस बदल देगा। ये बात क्लियर है क्या, समझ में आई क्या? लक्ष्य तो बहुत बिजी लग रहा है आज। नहीं रहेगा तो अच्छा है। ये एंगल एक्स को ले रहा हूँ, ये एंगल वाई ले रहा हूँ, कुछ देर के लिए ध्यान से सुनो। ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। कौन बड़ा है? एंगल वाई बड़ा है। ठीक है, ये बताओगे ये कौन सा एंगल होगा? ये इस एंगल, ये एंगल कितना होगा? बोलो, एंगल बी कितना होगा? और ये एंगल, गुड, 180 माइनस एक्स। और एंगल सी कितना होगा? 180 माइनस वाई। अच्छा, 1 and 2। कौन 1 and 2 लिखा रे? खुद ही। तो चलो, अगर एक एक चीज देखो इधर पे, एंगल एक्स इज ग्रेटर देन वाई है ना, माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई मैंने अपनी तरफ से लगा दिया तो ये करवट ऐसे ले लेगा। लेगा कि नहीं? सच सच बताना, समझ में आया कि नहीं? मतलब एक्स में ये वाई ऐसे होता है ना? अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ सेम चीज़ ऐड करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों तरफ तो सेम ही कर रहा हूँ ना, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं इसको 180 ऐड कर दूँ और यहाँ भी 180 ऐड कर दूँ तो याद करो, 180 माइनस एक्स कितना है? एंगल बी। 180 माइनस एक्स कितना है? एंगल बी। और 180 माइनस वाई कितना है? एंगल सी। और ये बड़ा है। अब जरा मेरे को एक चीज़ बताओ, एंगल बी बड़ा है कि एंगल सी? एंगल बी बड़ा है ना, ये देखो यहाँ से। तो इस एंगल बी के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब ए सी बड़ी होगी किससे? एंगल सी के अपोजिट वाली साइड से, यानी कि ए बी से। बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, और बताऊं क्या मैं? और कितना बताऊंगा? फिफ्थ जरूरत नहीं है। तो ये छोटी सी चीजें बतानी थी आपको, हालांकि इस बार सिलेबस में नहीं है ना आपके। और बताऊं या नहीं? अपना आगे बढ़े नए चैप्टर पे। और कोई क्वेश्चन बताऊं या आगे बढ़ें? एज एक्सपेक्टेड, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज याद रखना, पहले ही दिन बता दे रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल में, स्पेशली क्वाड्रिलेटरल स्पेशल केस, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है ज्योमेट्री, लेकिन मैं इसमें बोल रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं मैं लिखवाऊंगा और मुझे वो चाहिए, रोज के रोज चाहिए। ठीक है, आपकी एक नोटबुक है, जो भी नोटबुक है कोई फेयर टाइप हो तो उसमें कोशिश करना कि मैं उसमें पैरेललोग्राम, ठीक है, रोम्बस, फिर स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसकी प्रॉपर्टी लिखाऊंगा। तो मेरे को ना वो एक पेज पे साफ साफ एकदम लिखा हुआ चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ कर लेना। एक कॉपी का पेज होता है ना ऐसे, कॉपी होती है ना ऐसे, तो ये लेफ्ट वाला पेज, ये राइट वाला पेज। ठीक है, इसके यहाँ पर शुरू करना पैरेललोग्राम से, और आधे पेज तक शायद वो चलेगा, और उसके नीचे शायद रोम्बस चलेगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर शायद रेक्टेंगल होगा और फिर यहाँ स्क्वायर होगा। कुछ प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। आप एक पेज पे एक लिखना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
साफ सफाई जितनी ज़्यादा मेंटेन होगी उतना अच्छा होगा आपके लिए। सुन लो ध्यान से, अभी इसमें लगेगा टाइम एक एक प्रॉपर्टी करने में, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल समझा दूँ। अभी पहली बार एक चीज़ पढ़ रहे हो, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब जिस तरह से एक ट्रायंगल क्लोज्ड फिगर होता है, जिस तरह से ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके कि तीनों एंगल का सम, ये तीनों ही एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। 3 साइड्स होती हैं इसमें, 3 वर्टेक्स होते हैं इसमें। इसी तरह से जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसमें भी आपको दिख रहा होगा 1 2 3 और ये 4, इसमें 4 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4, 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंगल सम 180 होता है, यहाँ पर एंगल सम 360 होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें नई नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा रहा हूँ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना? हाँ, तो इतना याद रखना आपको, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी सारी कैटेगरी होती है, ठीक है। जिस तरह से इसमें आपने देखा कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, एक आइसोसेलेस होता है, फिर एक स्केलिन ट्रायंगल होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी होता है, और भी ना जाने क्या क्या ट्रायंगल आपने देखे होंगे, है ना। वैसे ही इसमें भी पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, रोम्बस होता है। याद रहे ये सब एक तरह के क्वाड्रिलेटरल हैं, जिस तरह से ये सब के सब एक तरह के ट्रायंगल होते हैं, है ये इन द एंड ये सब ट्रायंगल हैं, ये सब जो हैं ये सब ट्रायंगल हैं। उसी तरह से ये सब जो भी मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ये सब जो हैं ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो कुछ लोग बोलते हैं स्क्वायर, अरे स्क्वायर एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। पूरा का पूरा स्क्वायर, पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का मतलब स्क्वायर नहीं होता, वो एक तरह का है, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल एक है, फिर स्क्वायर भी होता है। फिर आप बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें और देखोगे कि ट्रेपीजियम भी होता है, ऑफ कोर्स ट्रेपीजियम होता है एक, है ना। फिर काइट भी है, छोटा सा है ये तो पोर्शन। तो ऐसे ही और आते रहेंगे तो हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं उनका खास ध्यान रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन सब की प्रॉपर्टी जो है काफ़ी सारी हैं। इनमें प्रॉपर्टी इतनी नहीं है इन ट्राइंगल वाले पोर्शन में, लेकिन इसमें प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सारी हैं, और यही प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए आपको कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए, नहीं तो ख़त्म, कहानी ख़त्म, ठीक है। चलो फिर शुरू करेंगे अब हम। ये देखो यहाँ पे बता रहा है कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये, यहाँ पर अलग अलग तरह से बता रहा है। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम एट ए टाइम एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो कहानी शुरू होती है वो है पैरेललोग्राम से, ठीक है। सबसे पहला क्वाड्रिलेटरल जो आप पढ़ने जा रहे हो, फर्स्ट टाइप इज पैरेललोग्राम, ठीक है। कुछ इस तरह से ये दिखता है, और इसके अंदर की खूबियाँ, प्रॉपर्टीज़ हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देख लो ध्यान से, ये बोलता है डायगोनल। डायगोनल आपको पता है क्या? डायगोनल, डायगोनल जानते हो? नहीं जानते क्या? रहने दे यार तो। हाँ, जब कभी भी सुनो इधर, तुम लोग अनपढ़ों की तरह बात करते हो, पता है। अनपढ़ जैसे बोलता है ना, बिल्कुल वैसे बोलते हो, पढ़े लिखों की तरह बात ही नहीं करते हो। स्कूल में पता नहीं क्या है यार, थोड़ा तो पढ़ा करो कम से कम। अगर 4 वर्टेक्स है ना, अच्छा, अगर ए से बी को अगर कोई लाइन जोड़ेगी तो वो यही लाइन होगी क्या? यही सेम लाइन, यही होगी ना।
लेकिन याद रहे जब भी कोई लाइन जब भी कोई लाइन अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ती है, इस तरह से ए से सी को और डी से बी को, ठीक है, जब कभी भी कोई लाइन ऐसे इस तरह से जोड़ती है, इसी को हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। इस तरह से समझदार की तरह बात किया करो। कोई पूछे डायगोनल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में या किसी भी फिगर में, ठीक है, जिसमें कि 3 साइड से ज़्यादा हो, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ने वाली, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली, अपोजिट वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट वर्टेक्स पे जाने वाली एक लाइन जो है उसे हम डायगोनल कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि क्वाड्रिलेटरल में, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होने दो, कितने डायगोनल हैं? 2 डायगोनल हैं, ठीक है, याद रहे 2 डायगोनल्स, 2 डायगोनल होते हैं। चलो फिर कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं पैरेललोग्राम के बारे में, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम की, ए बी सी डी जो है इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये और इसके अपोजिट साइड है ये दोनों इक्वल होंगी, और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसके अपोजिट साइड कौन सी, अपोजिट, अपोजिट ये रही, इनकी अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। लेकिन ए बी जो है वो ए डी से इक्वल नहीं होती है, देख लो एक बार ए बी ए डी कहाँ है। क्लियर है? बोलते रहा करो। तो ये देखो, ये हमने देख लिया कि ए बी जो है वो ए डी से इक्वल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो याद रहे अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ओके। तो एक काम करो आप, वो जो कॉपी है ना, अभी कॉपी होगी सामने, जो नहीं है, नहीं है, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो, पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का पहली चीज पैरेललोग्राम, ठीक है। और उसमें पहला सेंटेंस जल्दी लिखो, मेंटेन नीटनेस। पॉइंट नंबर 1, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। रुक जाओ, अभी रुको, 1 मिनट पहले रुको, एक चीज और बता दूं कि अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और इस लाइन के पैरेलल ये लाइन होती है, अपोजिट साइड पैरेलल है, और इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन है, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। तो लिखो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लिखो। पॉइंट नंबर 1 इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। एंगल के बारे में मैंने क्या बताया, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। लिखो ये दूसरा पॉइंट। कुछ भी करना है ना, कुछ भी रफ ऑफ कुछ भी करना है, कुछ लिखने के लिए बोलूँ, कुछ प्रूफ, कुछ भी, तो 2-3 पेज छोड़ दो, वहां से लिखना, ठीक है। ये आपका प्योरली प्रॉपर्टीज के ऊपर है बस, और ये आपको याद करना है बाद में। देखो थ्योरम 8.1, ये पहली थ्योरम क्या बोलता है, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कहने का मतलब कि अगर एक डायगोनल बन जाए कोई भी, या तो बीडी भी तो एक डायगोनल है, या तो ये वाला बना लो या तो एसी बना लो, कोई भी बना लो। जब बीडी ऐसे डायगोनल बन जाएगा ना, तो ये और ये ट्राइंगल ना 2 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। और क्या हम ये जानते हैं क्या कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का एरिया इक्वल होता है? हम ये जानते हैं। तो इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब जो डायगोनल होता है
वो पैरेललोग्राम का डायगोनल याद रहे, पैरेललोग्राम का डायगोनल पूरे पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल ट्राइंगल में डिवाइड कर देता है। ये बात सही है कि नहीं? अच्छा, इस साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं क्या? ए बी और डी सी इक्वल हैं क्या? क्यों? हाँ, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड कॉमन है क्या? तो क्या एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? तो याद रहे, एस 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 से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, इसीलिए वो कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्राइंगल, ऐसा बोल रहा है। समझ में आया? हाँ? अच्छा, जरा बताओ, ट्राइंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या लिखूं? ए बी सी। चलो अच्छी बात है। जरा मेरे को ये बताओ, ये जो एंगल है, कौन सा एंगल है ये? एंगल डी ए सी का सीपीसीटी क्या होगा? बोलो। एंगल डी ए सी का सीपीसीटी क्या होगा? तो जब गलत लिखा है तो बताते कि उल्टा सीधा ही बता रखा है। जो सही सही, इसका मतलब जिसको आता है वो गलत बता रहा है, और बाकियों को आता ही नहीं है, बाकी चुप बैठे आराम से। क्या है, बोलो जल्दी फिर। ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट ट्राइंगल, जल्दी बोलो। बी सी ए, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ऐसा है क्या? हाँ जी। डी सी, डी सी, डी सी इज इक्वल टू ए सी। देख लो जरा फिर से, डी सी इज इक्वल टू ए सी आ रहा है, और वो है क्या? मतलब पूरा ट्राइंगल चैप्टर हो गया, पूरा ट्राइंगल चैप्टर हो गया, और तुम्हें ये लिखना नहीं आया, तुम्हें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखनी आ रही है। बड़ो बनोगे तुम डॉक्टर, इंजीनियर, ना जाने क्या क्या। बोलो भाई, जल्दी बोलो, क्या लिखूं? सब सब बोल ही दो, कुछ ना कुछ तो सही हो ही जाएगा। बी सी ए डी इज इक्वल टू बी सी, सही है क्या? डी सी इज इक्वल टू, डी सी इज इक्वल टू सी ए, सही है क्या? सी बी ए बोला था? अच्छा, मेरे को सुनाई भी नहीं दे रहा। सी बी ए बोलो। ए डी इज इक्वल टू सी बी, सही है, बिल्कुल सही है। डी सी इज इक्वल टू बी ए, बिल्कुल, अब ठीक है। ए डी सी और सी बी ए। अब फिर पूछ रहा हूँ, डी ए सी का, एंगल डी ए सी का सीपीसीटी क्या है? डी ए सी का बी सी ए, गुड, इस बार सही हो। एंगल बी सी ए, तो क्या आपको ये दोनों अल्टरनेट एंगल की तरह नहीं दिख रहे? तो इसका मतलब ये दोनों साइड पैरेलल होंगी, तो हमने पैरेलल भी प्रूव कर दिया। किया कि नहीं? किया ना? अब बारी आ गई है पॉइंट नंबर 3 की। डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट ऐसे लिखते हैं, पैरेललोग्राम, अभी के लिए लिख लो बस, इनटू, इन टू, याद रहे, कॉन्ग्रुएंट,
एंड ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट को डाल देना अंडरलाइन। और याद रहे कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल एरिया भी होता है। जल्दी लिखो इसको। 2-3 पेज छोड़कर जहाँ मैंने बोला आप बाकी का काम करोगे वहाँ जाओ। ये पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट फिर से लिखो, सिर्फ थर्ड पॉइंट, ये कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर इसको प्रूव करना है। फिर वहाँ पर ऐसे करके पैरेललोग्राम बनाओ बढ़िया सा एकदम। ABCD, फिर एक डायगोनल बनाओ, कोई सा भी बना लो, AC बना लो चाहे, या DB बना लो। चलो DB बना लो तुम। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। हमारे 8.1 हो गया है, ये हमारी पहली थ्योरम। तो इसका डायगोनल जो है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये हमने लिख लिया। इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख लिया हमने, कोई टेंशन की बात नहीं है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये भी लिखा है हमने। ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, देन इट इज पैरेललोग्राम। ये बहुत अच्छी चीज़ लिखी है यहाँ पर। हालांकि आपको लगेगा हाँ ये तो पता ही है, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है, लेकिन ये बड़ी चीज़ है। और ये बड़ी चीज़ तब पता चलेगी जब आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। क्या होगा, जब कभी भी आप क्वेश्चन देखोगे, जब कभी भी आप क्वेश्चन देख रहे हो तो ध्यान से देखो। ये आपके पास एक, कह सकते हैं, पैरेललोग्राम है, ठीक है। ये अपना एक बन गया पैरेललोग्राम। अब ध्यान ये देना है कि ABCD, अच्छा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पैरेललोग्राम है। और जब तक पैरेललोग्राम, रोम्बस या किसी चीज़ का नाम नहीं लिया गया है तब तक आप किसी चीज़ को पैरेललोग्राम या रोम्बस ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। ये बात क्लियर है, अपने आप से चीज़ें नहीं मान लेनी है। अब एक चीज़ समझो ध्यान से, कि जब कभी भी आप किसी क्वाड्रिलेटरल में एक चीज़ देखते हो कि ये वाली साइड अपोजिट, इसकी अपोजिट साइड से इक्वल है, और यही साइड इसकी अपोजिट, दोनों इक्वल है, तो अब आप इस ABCD क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकते हो, अगर इतनी बात आपसे प्रूव हो जाए तो। ये बात चलेगी क्या, क्लियर है क्या? तो यही बोल रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ईच पेयर ABCD के इक्वल हो गया और ADBC के इक्वल हो गया। ये भी हमने देख लिया है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। और ये फिर से कुछ बात बोल रहा है, थ्योरम 8.5 पढ़ो और समझ में आए तो बताओ, तुरंत आपका काम है, जल्दी बोलो। बढ़िया है, समझ में आ गया तो आगे बढ़ रहे हैं हम। बहुत बढ़िया चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। और आप वहाँ पर एक चीज़ लिखोगे, आपका ये पहले तो पढ़ लो, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब जो AC डायगोनल है, ध्यान से सुनना, वो DB को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इसको और इसको इक्वल कर देगा। और बिल्कुल उसी तरह से DB डायगोनल AC को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ये इसके इक्वल कर देगा, ठीक है। याद रहे, मैं DO और OC को इक्वल नहीं कह रहा हूं, मैं DO को किसके इक्वल कह रहा हूं, DO को किसके इक्वल कह रहा हूं मैं, OB के इक्वल, है ना। और OC को किसके इक्वल कह रहा हूं, ठीक है। ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, डायगोनल आधे आधे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रख लो अपने। अगर मान लो डायगोनल इक्वल होते, अगर मान लो डायगोनल इक्वल होते, आपस में डायगोनल इक्वल होते, मतलब ये होता कि AC बराबर किसके होता, जल्दी बोलो, दूसरे डायगोनल का नाम लो।
डी बी, अगर ये होता तो क्या ये चीज इक्वल होती या नहीं होती? क्यों होती? हाँ, मान लो कि ये हैं दो स्टिक, इसका आधा कर दूं और इसका भी आधा कर दूं और स्टिक की लेंथ इक्वल थी। स्टिक की जो पहले की लेंथ थी ना बिना आधा की, ये जो पूरी स्टिक है इसकी दोनों की लेंथ आपस में इक्वल है। इसका आधा कर दिया, इसका भी आधा कर दिया, तो जरा ये बताओ क्या इस पार्ट की लेंथ इस पार्ट से इक्वल होगी? तो फिर क्यों मना कर रहे हो जब मैं बोल रहा हूँ कि बी डी और ए सी अगर इक्वल हैं तो क्या ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के इक्वल नहीं होगा? क्योंकि सब तो हाफ ही होंगे, इक्वल चीज का हाफ ही तो हो रहा है। अभी समझ में आया कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये चीज बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। अभी क्लियर है क्या, या अभी भी नहीं है? तो अगर ये चीज क्लियर है तो एक्चुअल में तो ये चीज नहीं हो रही ना, अभी यहाँ पर तो ये चीज नहीं हो रही क्योंकि ये चीज नहीं गिवन है। तो इससे हमें ये और पता चल गया कि डायगोनल इक्वल नहीं है, और इस चीज से हमें हमारा फोर्थ पॉइंट निकल गया। और फोर्थ पॉइंट है कि डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। लिख लो जल्दी से। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, बट नॉट एट 90 डिग्री। ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है ना इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ये लिख लो, ये पूरी चीज लिख लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या है। जो ये जो आखिरी पॉइंट लिखा है वो ये रहा, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बार बार पैरेललोग्राम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपने ऊपर पैरेललोग्राम पहले ही लिख दिया है, तो ये सब कहानियाँ पैरेललोग्राम के लिए बारे में ही बात कर रहे होगे। ठीक है, 90 डिग्री का मैं बताऊंगा जब समय आएगा। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब ये डायगोनल जो होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, ये सिर्फ बाइसेक्टर होते हैं बस। ओके, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ये भी बहुत बढ़िया चीज है। ये जो चीज है जो जो ये है ना ये इंफॉर्मेशन है, और ये जो चीज उल्टा करके बताता है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में उल्टी चीज करके पूछेगा ना तब आप फंस जाते हो। उल्टा करके पूछता है ताकि आप फंसो, और फंसते भी हैं लोग, खूब फंसते हैं। ठीक है, मतलब अ, अगर ये एक हमारे पास ए बी सी डी सामने दिख रहा होगा, एक पैरेलल सॉरी क्वाड्रिलेटरल है, मुझे नहीं मालूम ये पैरेललोग्राम है या नहीं है, मैं इसको सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहता हूँ बस। तो ये ए सी जो है ये एक डायगोनल हो जाएगा, और डी बी जो है ये दूसरा डायगोनल हो जाएगा। और ऐसा जब भी होगा और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मान लो ये और ये दोनों इक्वल हैं, और ये आपस में इक्वल हैं, तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि इस केस में इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और जब कभी भी अगर मुझे ऐसी चीज मिल गई तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। वेरी गुड, समझ रहे हो आप लोग धीरे धीरे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हो तो। वापस आ गए हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से ये कहानी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और लिखा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन कल से करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख लो, या मैं आपको पहले समझा देता हूँ। ठीक है, सुनो ध्यान से। ऊपर जगह है क्या? है तो। देखो ध्यान से सुनेंगे आप, और आपको एक चीज़ और समझ में आ जाएगी।
ऑफ कोर्स। क्या हुआ? कंफ्यूजिंग? अरे अभी तो दूसरी चीजें आई नहीं है। अभी तो स्क्वायर नहीं शुरू हुआ, उसमें रेक्टेंगल शुरू नहीं हुआ, फिर उसके बाद रोम्बस, स्क्वायर, सब कुछ जब एक साथ हो जाएगा तब क्या बोलेगा तू? कंफ्यूजिंग नहीं है। मैं एक चीज बता रहा हूँ, अभी ध्यान से जो जो बोल रहा हूँ ना उसको सुन लो। और क्लास के बाद, रोज क्लास के बाद ये चीज जितनी लिख दी जाए ये सब याद करना। इसको याद कर लो। ये कैसे काम आएगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हें कब आ गया सब कुछ। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? बस तुम्हें ये बताओ, ये जो चीजें मैं लिख रहा हूँ ये अभी तक जितनी बताई है इतनी बात समझ में आई कि नहीं? बस इतनी ही समझनी। अरे जो तुम्हें अभी तक मिला नहीं है, तुमने रोम्बस नहीं पढ़ा, तुमने पहले तुमने रेक्टेंगल नहीं पढ़ा, तुमने स्क्वायर नहीं पढ़ा। तो जब तुमने पढ़ा ही नहीं, जो तुम्हारे पास है ही नहीं, जो तुम्हें मिला ही नहीं, उसके बारे में सोच सोच के क्यों परेशान हो भाई? जो तुम्हें मिल गया है वो ये है। और क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? तो जब तुम्हें आई है तो फिर क्यों डर रहे हो भाई? क्यों डरना क्यों है? डरना ही नहीं है बस। हाँ, मैं एक चीज़ बताने जा रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये पैरेललोग्राम की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में से एक है। सुनो ध्यान से। एक, वो ये है कि ये बना रहा हूँ मैं फिलहाल एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये जो ए बी सी डी बना है, ए बी सी डी, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान से सुनना। आखिरी आखिरी टॉपिक है क्लास का, लेकिन मेरे हिसाब से क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कभी भी, आपने एक चीज देखी कि ये दोनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो ये अपोजिट साइड इक्वल कहलाती हैं। और ये साइड इससे इक्वल हो जाएगी तो ये भी अपोजिट साइड कहलाएगी। और कभी भी ऐसा हो जाए तो आप क्या कह सकते हो कि ए बी सी डी इज ए, अभी अभी आपने पढ़ा, गुड। लेकिन लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ ना, मैं नहीं दे रहा ये। मैंने सिर्फ इतना दिया और मैंने ये भी बोल दिया कि भाई ये साइड और ये साइड पैरेलल है। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, दो चीज़ें बताई, और वो दो जो रिलेशन बताए हैं वो एक ही साइड के बताए। मतलब मैंने आपको बता दिया कि ए बी जो है वो सी डी से इक्वल है और ए बी सी डी से पैरेलल भी है, ठीक है। अब देखना, अब तुमने जैसे ही सुना ये बात है तो तुम समझदार हो थोड़े से, तुमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है, तुमने बना दी सीधी लाइन, ठीक है। तुमने बना दी सीधी लाइन। बोले अब बताओ आगे क्या बोलना है। तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्या हो गई है, देखो ध्यान से इधर देखो। क्या ये एंगल, अच्छा अभी तो ये सिर्फ इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। ज़रा ये बताओ क्या ये साइड, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है क्या? क्यों है? सीपीसीटी बोल रहा है गधा, इस मतलब यही यही लैपटॉप से घुस के मारूंगा तुझे, बेवकूफ आदमी। सीपीसीटी बोल रहा है इसको। अल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों। क्यों अल्टरनेट है? क्योंकि पैरेलल पहले ही दे दिया है। क्या ये साइड कॉमन है? क्या ये इक्वल है? क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? क्यों? कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? ए ऐसे, दूसरा ए कहाँ है? एक ही तो ये दिखाया मैंने। अरे बेवकूफो, ऐसे ऐसे यार। चलो ए बी डी कॉन्ग्रुएंट बताओ। तुम्हें पता ही चल गया कॉन्ग्रुएंट है तो बताओ फिर। बोलो। ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू
DCB, अच्छा लल्लू आदमी। CDB, चला देखते हैं CDB। AB इज इक्वल टू CD है क्या? ABD इज इक्वल टू ABD एंगल और CDB एंगल सही है, इक्वल है क्या? तो ये जो लिखा है मेरा सही है बाई SAS क्राइटेरिया। अब जरा मुझे बताओ क्या AD इक्वल टू BC है क्या? क्यों? देखो इसको, सच में ना तू ना, मतलब बोलने से पहले कुछ सोच लिया कर जिंदगी में। कौन बोला CPCT? CPCT से ये इक्वल हो गया, और CPCT से अगर ये इक्वल हो गया, जरा एक चीज बताओ, क्या ये साइड इसके इक्वल हो गई क्या? क्या ऑपोजिट साइड्स पूरे क्वाड्रिलेटरल में जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं क्या? ये पहले ही गिवन थी, ये मैंने इक्वल प्रूव कर दी है ना, कर दिया ना। तो अब एक चीज दिमाग में बैठा लो, अपने दिमाग में बैठाना है और एकदम खोद लेना है दिमाग में कि इफ ए पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, PRALLEL, parallel, then given quadrilateral is a parallelogram। इस लाइन, ये जो कहानी लिखी है ना, इसको जरा एक बार फिर पढ़ो, तो खुद पढ़ो कि if a pair of opposite sides are equal and parallel, if a pair, कोई एक पेयर, टोटल कितने पेयर हैं अपोजिट साइड के एक क्वाड्रिलेटरल में? दो पेयर होते हैं है ना, एक ये दोनों, एक ये दोनों, तो दो टोटल दो पेयर होते हैं, टू पेयर। ये बोल रहा है कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल भी दिया हो, इक्वल भी दिया हो और पैरेलल भी दिया हो, दोनों चीजें अगर गिवन हो तो सिर्फ इतना काफी है उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहने के लिए। क्लियर है क्या ये बात? बस एक छोटी सी चीज थी। अब ये जो कहानी है ना, हाँ, इसको एक काम करो, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, तो आ जाओ अपने यहाँ पर लिख लो, और वो क्या लिखना है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। जल्दी लिखो। तो कल जैसे ही आप, पहली बात तो अभी आप जब क्लास से जाते ही आप एक काम करना, ये 6 पॉइंट, छठा पॉइंट मैंने यहाँ नहीं लिखा है, ये 6 के 6 पॉइंट एक बार जो है बोलना, रट्टा मत मारना, इनको देखना, रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है, एक एक वर्ड रट्टा मार रहे हैं, ठीक है? समझ में आ गया है, मुझे पता चल गया है। अब इसको जो है आप ये चीज देख लेना कि आप ये बिना देखे आपको ये सारे पॉइंट याद है कि नहीं, हिंदी में ही बोलो या जो आपकी मदर टंग है उसमें बोलो, लेकिन ये 6 के 6 पॉइंट ऐसे के ऐसे ही, विदाउट चेंजिंग एनी वर्ड, ठीक है? मतलब कि अब मैं पैरेलल पैरेलल बोल रहा हूँ तो आप इक्वल बोल रहे हो, ऐसा मत करना। यही चीजें अगर आप एक्चुअल में बिना भूले बोल पा रहे हो, बिना देखे, ठीक है, आप एक बार अभी करेंगे और कल जब भी क्लास होगी मैं आपको बताऊंगा, आने से पहले फिर से यही काम करोगे, ये करते ही, और ये काम आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? आपको एक बार देखना है, जल्दी जल्दी बुक बंद करो और देखो, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है मतलब एरिया भी इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। ये सब किसकी कहानी है? पैरेललोग्राम की। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री बाइसेक्ट नहीं करते, ठीक है? ये सब चीज़ें सिर्फ ऐसे ऐसे करके आपको अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये काम आप अभी भी करोगे और कल क्लास में आने से पहले भी करोगे, ठीक है? तब आप क्लास में एंटर करेंगे।
चलो फिर, ओके।